बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से आज़ाद रखे। आज हम बना रहे हैं कुल्फ़ा। तो कुल्फ़ा ये देखें, जैसे कि हमने ये लहसुन उगाया हुआ है, ये देखें हमने बाहर ना लहसुन उगाया, तो ये लहसुन में उगाया, तो इसको हमने इस तरह से तोड़ लेना। कुछ ये देखें मैंने तोड़ लिया है, ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मैंने तोड़ लिया है। तो कुछ मैं इधर से तोड़ लेती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। इसको इस तरह से ऊपर ऊपर से ऐसे हमने तोड़ लेना है। ये देखें, ये सारे इधर लहसुन में हर जगह पे ये उगा हुआ है। तो मैं इसको पहले तोड़ लेती हूँ, फिर इसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आपको मैंने पहले दिखाया कि मैं बाहर से कुल्फ़ा तोड़ के लाई हूँ। तो अब मैंने उसको अच्छी तरह से धो के काट लिया है। ये देखें इस तरह से, ये मेरे पास कुल्फ़ा है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, बी, सी, ई, कैल्शियम, आयरन की कमी को ये बहुत दूर करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक है, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक। और ये जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो ना, अगर वो इसकी थोड़ी सी इस तरह से कच्ची पत्तियां ही इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल में रहता है और आयरन की कमी को भी पूरा करता है। तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुल्फ़ा है। एक पाव से थोड़े से ज़्यादा मैंने आलू ले लिया, आधा किलो से ये कम है। एक बड़ी टमाटर है, प्याज है मेरे पास, नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा ज़ीरा। इसमें मसाले इतने ज़्यादा नहीं चाहते। मैं इसको आलू के साथ पका रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको गोश्त में डाल के पका सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैंने उसमें डाल दिया प्याज। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा। प्याज देखें हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। ठीक है, हल्का सा कलर ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया। इसमें नमक इतना ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि ये नमकीन होता है कुल्फ़ा, तो इसमें नमक नहीं इतना ज़्यादा जाता। तो ये मैंने डाल दिया, इसमें मसाले डाल दिए। अब हम इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके साथ साथ टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। डाल देती हूँ मैं कुल्फ़ा। कुछ लोग जो है ना वो इसको पहले बॉयल भी कर लेते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपने बॉयल करना है तो आप इसको बॉयल कर लें। उबले हुए कुल्फ़े को इस तरह से गोश्त में डाल के, इसमें मसाले में डाल के तो इसको भून लें। ये देखें, तो हम इसको थोड़ा सा ना भून लेते हैं, फिर इसके साथ ही आलू डाल के फिर भूनते हैं। देखें कुल्फ़ा अच्छी तरह से भुन गया माशाल्लाह से। इसका ना देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ और आलू इसमें डाल के हम इसको कवर कर देंगे क्योंकि ये घी में और भाप में पक जाएगा। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पानी डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मैं इसको अभी इस पानी डालने के बगैर ही कवर कर दूँगी। अगर मुझे पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी और आपके सामने ही डालूँगी। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोलती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से हमारा सालन तैयार हो गया। तो आप भी इसको एक दफ़ा घर में बनाएं और ट्राई करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। अल्लाह हाफिज़।